हेलो बच्चों, तो आज यहाँ पे हम लोग जो है जोड़, घटाव, गुना और भाग चारों जो है एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बहुत ही आसान तरीके से आपको हम जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा है पहले जोड़, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं तो एडिशन बोलते हैं, ऐड बोलते हैं। जोड़ने का मतलब है हमारा दो नंबर को आपस में जोड़ना होता है, यानी दोनों नंबर को आपस में कैलकुलेट करके जोड़कर साथ में लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम जब भी जोड़ते हैं ना तो हमें जोड़ना जो है अपनी दाहिनी साइड से, यानी इस साइड से हमें जोड़ना होता है बाईं साइड से, यानी इस साइड से जोड़ना स्टार्ट करेंगे इधर की ओर। ठीक है, ये हमारा तरीका होता है। तो 8 और 4 को हमें जोड़ना है यानी ऐड करना है। तो कैसे? 8 है और 4 है। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है जोड़ने में तो क्या करेंगे, हम 8 बार लाइन लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बार ले लिए। फिर क्या है, 4 है, दोनों को एक साथ जोड़ना है 4, तो फिर हम 4 बार लाइन ले लेंगे, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, हम इस सबको एक साथ पढ़ लेंगे, एक साथ जोड़ देंगे। पढ़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 8 और 4 मिलकर हमारा कितना हो गया, तो 12 लाइन है, यानी 12 हो गया हमारा। ठीक है, तो 12 हो गया ना, तो हम क्या करेंगे, 12 का 2 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, पूरा 12 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 9 के बाद जो है हासिल लगना स्टार्ट हो जाता है। हासिल मतलब कैरी, हासिल के मतलब होता है कैरी, यानी 12 का हम 2 लिखेंगे और हासिल हमारा कितना हो गया, तो 1 बचा, तो 1 यहाँ पे हम रहने देंगे। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 9 मिलकर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 3 है, 3 बार लाइन लेंगे, 1 2 3, और फिर 9 है तो 9 बार लाइन लेंगे, या फिर ये आराम से हाथ में भी गिन लेंगे। 9 है और 3 इसमें जोड़ना है, 9 है 10 11 और 12, 3 ही ना हमें जोड़ना था, जोड़ दिए, 9 3 12 और 1 यहाँ पे हासिल है, 12 और 1 मिलकर हो जाएगा हमारा 13। तो यहाँ पे भी हम 13 का पूरा 13 नहीं लिखेंगे, 13 का 3 लिखेंगे, और 13 है, देखिए 13 का 3 लिखाएगा, और ये 1 जो बचा ये आगे वाले में हासिल ऐड हो जाएगा, कैरी आगे वाले में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हासिल हम यहाँ पे लिखते हैं याद के लिए। ठीक है, फिर इसको जोड़िए, 7 और 7, 7 और 7 को जोड़ते हैं तो कितना होगा, फिर ले लीजिए लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 को लाइन ले लिए। फिर हम क्या करना है, फिर 7 बार लाइन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक साथ सबको पढ़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी हमारा जो है इसको जोड़ने पे कितना आया, तो हमारा 14 आया है। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 14 और हासिल पहले से हमारा यहाँ पे 1 है, 14 और 1 मिलकर जाएगा हमारा 15, तो 15 का यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। ये हमारा 15 हो गया, तो 15 का हम 5 लिखेंगे, फिर एक हासिल इसमें बच गया, तो यहाँ पे हम याद के लिए लिख देंगे। अब जब इसको जोड़ेंगे तो इसको भी साथ में जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए 5 और 2 को जोड़ना है, 5 तो है, फिर 2 को और जोड़ना है, 5 6 7, यानी 5 और 2 मिलकर हो गया हमारा 7, और एक हासिल पहले से है 7 और 1 मिलकर हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8। तो इस प्रकार जो है हमारा ये जोड़ हो गया, जोड़ कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम जोड़ते हैं, एडिशन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे हमारा क्या है, घटाव है। ये हमारा घटाव का साइन है, यानी घटाने का साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, इसको हमें घटाना है। तो घटाइए, यहाँ पे देखिए 4 में से 8 को, यानी ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को हमें घटाना होता है दाहिनी साइड से बाएं साइड की ओर। ऊपर वाले नंबर में से हमें घटाना होता है नीचे वाले नंबर को दाहिनी साइड से बाएं साइड की ओर। अब देखिए 4 में से 8, यानी कम में से ज्यादा घट रहा है, नहीं घटेगा, नहीं घटेगा, लेकिन अगर घटाना होगा तो हमें किसी से उधार लेना पड़ेगा कि नहीं, कुछ तो उधार लेना पड़ेगा, यानी इस वाले नंबर से जो है बगल वाले नंबर में से एक ये उधार ले लेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो 4 है, लेकिन यहाँ पे एक उधार लेगा, मिलकर कितना हो जाएगा 14, यानी हमारा जो है 14 में से 8 घटेगा। ठीक है, 14 में से हमारा कितना घटेगा, तो 8 घटेगा। अगर घटाने नहीं आ रहा है तो लाइन खींच लेंगे 14 बार, ये 14 हो गया मिलके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बार लाइन हो गया। अब हमें कितना लाइन को काटना है, कितना लाइन को कम करना है, 8 लाइन को कम करना है। तो गिन के 8 लाइन कम कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 लाइन को यहाँ पे हम काट दिया। अब कितना लाइन बचा, 1 2 3 4 5 6, यानी अब हमारा 6 लाइन बचा, यानी हम 14 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा हमारा, 14 में से 8 घटेगा तो हमारा बचा 6, 6 लाइन बचा था तो 6 हो गया। इस तरीके से जो है हमें घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगला हमारा 6 में से 3 जाएगा, 6 यहाँ पे नहीं बचा, क्यों, क्योंकि हमने जो है बगल वाले को क्या दे दिया था, तो उधार दे दिया था, पैसा दे दिया था। ठीक है, कैरी दे दिया था उसको, यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, देखिए 5 में से 3 जाएगा, 5 ठो उंगली है, 5 में से 3 गो उंगली हमारा जो है
ये हम बंद कर देंगे। तो कितना उंगली बचेगा हमारा, 2 गो ना बचा, यानी 5 में से 3 गो उंगली जा रहा है तो कितना बचा, 2। यहाँ 5 में से 3 गया तो बचेगा हमारा 2। तो ये हमारा तरीका होता है घटाने का। चलिए अगला यहाँ पे हमारा फिर 1 में से हमारा कितना जाएगा, तो 5 बोल रहा है। 1 में से 5 यानी कम में से ज्यादा घटता है, नहीं घटता है, लेकिन घटेगा किस कीमत पे, जब आपका बगल वाला आपको उधार दे रहा है तब। यानी हम बगल वाले में से उधार ले लेंगे, बगल वाला अगर है तो बगल वाले में से उधार ले लेंगे। 1 में से 5 नहीं जाएगा तो 3 है यहाँ पे, 1 इसको दे देगा। कितना हो गया यहाँ पे, देखिए 1 है और 1 ले लिए तो मिलकर कितना हो गया, 11 हो गया। कितना हो गया, 11 हो गया। तो 11 में से 5 हमें घटाना है, तो क्या करेंगे, 11 लाइन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और हमें कितना कम करना है, तो 2 ठो कम करना, तो यहाँ पे है कितना कम करना है, तो 5 को कम करना है। ठीक है, तो गिन के 5 को लाइन को काट दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 को लाइन को काट दिए, कितना बचा इधर अब, 1 2 3 4 5 6, यानी 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा हमारा कितना, 6 बचेगा। ये हमारा तरीका होता है घटाने का। ऐसे आपको सीखने के लिए ऐसे हम बता रहे हैं, बाकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लाइन यहाँ पे पढ़ने की, लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला यहाँ पे हमारा कितना, 3 में से 2 को घटाना है। यहाँ पे 3 नहीं बचेगा क्योंकि हमने बगल वाले में से एक दे दिया था, एक कैरी उसको उधार दे दिया था। 2 बचा, 1 इसमें से कम हो जाएगा, 2 बचा, 2 में से 2 जाएगा तो देखिए 2 रुपया है और 2 रुपया खा गया तो कितना रुपया बचा, 0 रुपया बचा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 0 हो गया। अब यहाँ पे बचा ये कितना, 9 4 है, 9 में से 4 घटेगा, 9 में से 4 घटाना है। 9 को लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 4 को कम करना है, 4 को घटाना है, 1 2 3 4, गिन के 4 लाइन काट लिए। अब जो बचा सो लिख देंगे, 1 2 3 4 5, 5 को लाइन बचा, 9 में से 4 गया तो बचेगा हमारा 5। तो ये हमारा तरीका होता है, ठीक है, घटाने का। तो इस प्रकार हमने जो है इसको घटा लिया है। चलिए ये जोड़ और घटाव आपको समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ पे हमारा है गुणा। गुणा करना है, यानी 3 4 5 2 में 4 से गुना करना है। कहने का मतलब क्या है, इस पूरे नंबर में जितना भी नंबर है उसमें यहाँ पे 4 से गुना करना है, यानी 4 से बारी बारी से इस पूरे नंबर में गुना करना है। यानी 4 से एक बार 2 में करेंगे, फिर 4 से 5 में, फिर 4 से 4 में, फिर 4 से 3 में, ऐसे गुना करना होता है। तो ये हमारा गुना हो गया। ठीक है, चलिए तो पहले हम 4 से 2 में करेंगे, तो 4 में 2 से करेंगे तो 4 का पहाड़ा 2 में हमें गुना करना है, तो 4 दूना 8, 4 का 2 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 4 दूना 8, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, उसके बाद हमारा 4 में 5 से गुना करना पड़ेगा। अब 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, फिर 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। ठीक है, 4 में 5 से गुना करेंगे तो 4 पंचे 20, ऐसे। तो 20 का हम क्या लिखेंगे, 20 का दाहिना वाला साइड ही हमेशा लिखते हैं, और ये जो बगल वाला होता है बायां वाला साइड, ये हमारा कैरी में चला जाता है, यानी हासिल में चला जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो 20 का हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 इसमें जो आगे वाला होगा ना वो हमारा हासिल हो जाता है। तो 20 तो हो गया, ये लिख दिए। हासिल कितना बचा, आगे वाला नंबर 2 है तो 2 हासिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हम बगल वाले में लिख देंगे याद रखने के लिए, फिर जब गुना करेंगे तो इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा है 5 का काम हो गया, 4 का काम। 4 में 4 से गुना करना है, 4 गुने 4, 4 चौके 16, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16 हो रहा है। और यहाँ पे ये 2 ऊपर कैरी बचा हुआ है तो उसको भी जोड़ देंगे, 16 और 2 मिलकर हो जाएगा हमारा 18। लेकिन 18 का हम 8 ही लिखेंगे। ठीक है, इसके आगे वाला जो बचा हमारा हासिल हो गया कैरी, तो यहाँ पे एक याद के लिए लिख दिए। उसके बाद फिर हमारा अगला नंबर है 3, 3 में 4 से करेंगे तो 3 चौके 12, या फिर 4 में 3 से 4 तिया 12। ठीक है, यानी 12 आ रहा है हमारा, और एक हासिल है। तो 12 का यहाँ देखिए लास्ट में हम पूरा नंबर लिखेंगे क्योंकि उसके आगे तो कोई नंबर है नहीं, तो 4 तिया 12, तो 12 का 12 लिखेंगे। अगर कोई नंबर रहता तो सिंगल नंबर इसमें से लिखते। तो ये हमारा जो है गुना भी बनके तैयार हो गया। तो इस तरीके से जो है हमारा जोड़ घटाव और गुना हमने सीख लिया है। चलिए अगला यहाँ पे हमारा है भाग है, इसको भाग को सीखते हैं। भाग कहने का मतलब क्या है, यानी 6 4 5 3 इस पूरे नंबर में अगर इस तरीके से ये दिया हुआ है, अगर हम इसको बोलते, चलिए आपको जो हम देते हैं 6 4 5 3 भागे 4 है, इसको जो हम इस फॉर्म में लिखे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दिया रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको 4 6 4 5 3 में हमें 4 से भाग करना है। ये हमारा भाग का साइन होता है। ठीक है, यानी इस पूरे नंबर में हमें 4 से भाग करना है। ऐसे दिया रहेगा ना, बिल्कुल इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ये देखिए, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, यानी जो बड़ा नंबर होगा उसको हम अंदर लिखेंगे, यानी दो को हम बॉक्स बनाएंगे ऐसे,
दो को बॉक्स बनाएंगे ऐसे, और जो बड़ा नंबर होगा उसको अंदर, छोटा नंबर होगा उसको 12, यानी जिससे भाग देना है उसको बाहर लिखेंगे। इस पूरे नंबर में 4 से भाग देना है, 4 को बाहर, और जो बच गया इसमें ये बड़ा नंबर इसमें भाग देना है, तो इसको अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा तरीका होता है, ऐसे हम करते हैं। चलिए अब हमें बारी बारी से नंबर में भाग करना है। अब देखिए यहाँ पे ये बड़ा नंबर है, यानी 4 से भाग लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। 4 से भाग लगाने का मतलब क्या है, हम देखेंगे अगर पहला नंबर छोटा नंबर होता ना तो 2 नंबर लेते, और अगर पहला नंबर बड़ा ही नंबर है, 4 से बड़ा नंबर है, तो हम सिर्फ 6 में ही लगा देंगे हम। ठीक है, यानी हमें 6 लाना है, 4 के पहाड़े में हमें 6 लाना है। तो 4 का जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 आता है, नहीं आता है। 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 2 बार में 8 आ रहा है। यह ध्यान रखना है आपको कि हमें जितना से लगा रहे हैं जो नंबर है ना उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम 4 दूना 8 ले रहे हैं तो वो नहीं लेना होगा, क्योंकि 6 से बड़ा है तो हम छोटा लेंगे। तो यहाँ पे एक बार में लगाएंगे 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4 ऐसे लगाएंगे। फिर क्या करते हैं, घटाना है, इसके बाद में घटाएंगे। 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 2 बचेगा। फिर अगला जो नंबर होगा वो हम उतार देंगे, यहाँ पे 4 है तो 4 उतार दिए, मिलकर क्या हो गया, ये 24 हो गया। अब हमें 4 के पहाड़े में 24 लाना है। तो 4 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे ना तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 4 छक 24। देखिए 6 बार में 24 आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर वाला ये एरिया है, तो 4 छक 24। 6 बार में हमारा कितने आया है, तो 24 आया है। अब इसको घटाते हैं, 4 में से 4 गया तो कट गया। आप कट का साइन दे सकते हैं या फिर 0 दे सकते हैं। 2 में से 2 गया तो कट गया। अब जो अगला नंबर होगा यहाँ पे हम उतार देंगे। ठीक है, 5 है तो यहाँ पे लिखेंगे 5। फिर अब लगाएंगे, इसमें हम लगाइए 5 है, यानी लग जाएगा इसमें। 4 का पहाड़े में 5 लाना है, नहीं आता है तो एक बार में ही लिखेंगे 4 एकम 4। ठीक है, यहाँ पे हम बना ले रहे हैं इसको, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5 है, 5 है, इसके 4 एक बार में लगाया है तो 4 एकम 4। ठीक ना, फिर इसको हम घटाएंगे, घटाएंगे तो कितना ये आएगा, 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारा 1। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। फिर अगला नंबर क्या है, 3 है, तो 3 यहाँ पे हम लिख देंगे, मिलकर हो गया हमारा 13। अब हमें 13 लाना है, 4 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। 4 तिया 12 और 4 चौके 16, 4 बार में 16 आ रहा है, जो कि 13 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 3 बार में ही लगाएंगे। 4 तिया का 12, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12। घटाते हैं, घटाइए, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, 1 में से 1 गया तो कट गया, यानी 0। अब इसके आगे कोई नंबर है नहीं, यहाँ पे 1 जो बचा ये हमारा शेष बचा, रिमाइंडर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा पोर्शन बचा ये हमारा भागफल हुआ। ठीक है, ये हमारा भागफल हुआ, यानी आंसर हुआ ये हमारा। चलिए, तो इस प्रकार जो हमने जोड़, घटाव, गुणा और भाग चारों जो है इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से सीखा है। मैंने आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।